हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आप लोग मान सकते हो। एक बात और दोस्तों, 14 नंबर फर्स्ट शिफ्ट का हमने एक मॉडल पेपर दिया था। आप लोग देखेंगे कि डायरेक्टली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को आप लोग पूरी गंभीरता के साथ सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, मूल अधिकार आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। लगभग आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर होगा इसका अनुच्छेद 18। जो लोग अनुच्छेद 18 पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मूल अधिकार दोस्तों, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है, जो कि संविधान का भाग 3 है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बनाकर 300 का में जोड़ दिया गया। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक विधिक अधिकार है यानी कि एक कानूनी अधिकार है। अब 6 कौन कौन से हैं, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक अनुच्छेद उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद की बात करें तो 14 से 18, 19 से 22, 23वां 24, 25 से 28, 29 और 30, 31 खाली है क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था, और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान रखेंगे आप लोग। समानता का अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 18 जो कि हमारा आंसर आया है। इसके बाद एक और ध्यान रखेंगे, यहीं से है आर्टिकल 17 जो कि अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनंत आर कृष्णन किस नृत्य से संबंधित है, मृदंग। आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, IBF महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुआ, तो ये नई दिल्ली में किया गया। जो लोग नई दिल्ली पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसके द्वारा जीता गया, प्राप्त किया गया, तो मीराबाई चानू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रहला किस भाषा में लिखे गए। पूरा नाम है किताबुल रहला। किसके द्वारा लिखी गई, कब, किस भाषा में लिखी गई है, तो ये अरबी भाषा में लिखी गई। जो लोग अरबी भाषा पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पंचवर्षीय योजना भी आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहेगा, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन पहले ही पूछा गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1951 से 56। किस मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। टोटल कितनी चलाई गई, 12 चलाई गई। लास्ट का समय क्या था, 2012 से 2017। सारे क्वेश्चन से अपडेट रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक त्योहार है। ताज महोत्सव आपके ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा, यानी अध्यक्षता रियो डी जेनेरियो, एक शहर है ब्राजील का, यहाँ पे किया जाएगा। बार बार हम लोग बात कर चुके हैं, तेज की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। 9 से 10 सितंबर, प्रगति मैदान नई दिल्ली में। लोगो था खिलता हुआ कमल, थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय सल्तनत पर किसका शासन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। किनका, मोहम्मद बिन तुगलक का। जो लोग मोहम्मद बिन तुगलक पे अपना आंसर टिक किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होने के कारण इन्होंने वापस कर दी थी। महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि अपनी दोस्तों वापस की थी, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लेइंग टू विन पुस्तक के लेखक कौन है, साइना नेहवाल आपका राइट आंसर होगा। जो लोग साइना नेहवाल पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। बार बार बात कर चुके हैं, इसी संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। बार बार हम लोग बात कर चुके हैं। कब किया गया था 86वां संविधान संशोधन, 2002 में। ध्यान रखिए, 73वां पूछा सकता है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, 1992 में। 42वां 1976, 44वां 1978, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, हाईलाइटेड क्वेश्चन पूछा गया, इजी सा था। एनिवेशन किससे संबंधित है, होम रूल लीग 1916। ये हाईलाइटेड इनका क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि पूछा गया, आपके ऑप्शन में भी था। जो लोग होम रूल लीग 1916 पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने इनकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया था। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन सा था, हारियाक वंश। बिम्बिसार आप लोग जानते होंगे, इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट, सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है, गुजरात से। जो लोग गुजरात पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अल्लाह रखा खान और किशन महाराज दो एक साथ जोड़ दिए गए, किस वाद्य से संबंधित? तबला वादक हैं। ऐसे क्वेश्चन 6 से 7 मुख्य रूप से लोग हैं, क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? बेसाल्ट चट्टान। जो लोग बेसाल्ट चट्टान पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, बिहू, सत्रिया, लावड़ी, गद्दा, गिद्धा, भांगड़ा, उसके बाद गरबा, डांडिया, सारा हम लोग रट चुके हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। जो लोग तमिलनाडु पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम कथकली केरल का है, कथक उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा राज्य का है। सारे शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोनों एक साथ पूछा गया। केरल तथा लक्षद्वीप आपका राइट आंसर बनेगा। जो लोग केरल तथा लक्षद्वीप पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, हिंदू कैलेंडर के अनुसार शिवरात्रि किस महीने में मनाता है? तो फाल्गुन महीने में। जो लोग फाल्गुन महीने पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया? 1919 में। कब? 1919 में पारित किया गया था, हम लोग बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश में जीवन का आधार किस फसल पर माना जाता है? तो गेहूं आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में भी था। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, 1991 में आर्थिक नीति, ये सबसे पहले ध्यान रखिए क्वेश्चन यहीं से पूछा आता है, में क्या क्या बदलाव किया गया था? तो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये आपका राइट आंसर बनेगा। तो ये थे दोस्तों वो क्वेश्चन जो कि आज के पहले दिन के पहले शिफ्ट में पूछे गए। हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।